कई ऐसे मुद्दे जो चल रहे हैं अभी बिहार में। अभी एक बड़ा मुद्दा जो कह सकते हैं भारी मुद्दा था, जिसका अभी बीपीएससी के थ्रू शिक्षक नियोजन का मामला था, जो अभी नोटिफिकेशन हो गया है और पेपर भी जो है वो होने वाला है बहुत जल्दी, अगस्त में ही। मुझे लगता है सर पेपर कब है? 24, 25, 26 को। 24, 25, 26 को बीपीएससी का पेपर होगा। तो इस पर एक बड़ा मामला आ गया है। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो उसी पे बात करने के लिए, और बहुत से हमारे भाई बहन थे जिनका कहना था कि सर एक वीडियो इस पर बनाइए, क्योंकि ये ऐसा मामला है जो हमें भी समझ में नहीं आ रहा, इतना सरकार ने उलझा दिया है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसी के लिए, उसी मामले में बात करने के लिए आज सर को हमने आमंत्रित किया हुआ है, और सर के साथ हम बात करेंगे बीपीएससी पेपर एग्ज़ाम होने वाला उस मैटर पर। तो मामला पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, फिर सर बताएंगे उसको। कि मामला है कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ गया है, राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया हुआ है, और उसमें है कि सर थोड़ा सा आप ही ब्रीफ कीजिए उस पर। जी नमस्कार साथियों। एक्चुअल ये जो शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार में होने वाली है बीपीएससी के माध्यम से, 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद ये सारी ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं अभ्यर्थियों के बीच में कि अब क्या होगा, अब एग्ज़ाम होगा या नौकरी नहीं होगी। इस मामले में हम बताना चाहेंगे कि 2018 का जो राजस्थान हाई कोर्ट का जो मामला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है, और 11 अगस्त 2023 को ये जजमेंट आया है कि प्राइमरी के शिक्षक होने के लिए जो लोग बीएड की योग्यता रखते हैं वो प्राइमरी के टीचर के लिए योग्य नहीं है। बहुत सारे बीएड योग्यताधारी लोगों के माइंड में है कि क्या बीएड करने से नौकरी शिक्षक की मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, शिक्षक बनने के लिए एक भारत में जो संस्था है एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और उसके तहत जो टीआरई होता है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, उसके कई लेवल हैं, अलग अलग लेवल हैं। एनसीटी के जो प्रावधान हैं उसके तहत ही सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन जो है कि जजमेंट जो है आया है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से एनसीटी भी बंधा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार ही एनसीटी को भी टीचर रिक्रूटमेंट का गाइडलाइन तय करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये कह रहा है कि जो प्राइमरी के टीचर होने की योग्यता है वो डिप्लोमा है, यानी कि डीएलएड। जो डीएलएड योग्यताधारी हैं वो प्राइमरी के टीचर होंगे, और जो बीएड के योग्यताधारी हैं उनकी योग्यता प्राइमरी से ऊपर के टीचर बनने के लिए, यानी हाई स्कूल और +2 के लिए। तो ये मानना कि बीएड के बाद हम टीचर नहीं बन पाएंगे, ऐसा कतई नहीं है। आपकी योग्यता डिप्लोमा से ज़्यादा है। बीएड एक डिग्री कोर्स है, तो जो भी लोग बीएड किए हुए हैं उनकी टीचर की योग्यता हाई स्कूल और +2 के लिए है, और जिनकी योग्यता डिप्लोमा है वो प्राथमिक शिक्षक के योग्य हैं। यही जो है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ठीक है सर, तो ये आदेश तो है, ये तो मैं एक बात समझता हूँ कि ये सर मामला पुराना होगा, जिस पे हाई कोर्ट का मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश दिया। तो अभी मामला, अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं सर बीपीएससी वाले मामले पर। तो क्या सर परीक्षा लेना अभी उचित होगा सर, या हो रहा है तो सही हो रहा है कि परीक्षा होना चाहिए था अभी? क्या इसके बाद नौकरियां मिलेंगी, ज्वाइनिंग होगा या नहीं होगा? कई सारे हमारे अभ्यर्थियों के सवाल हैं। जी, मैं इस विषय में क्लियर करना चाहता हूं कि देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसका ज्यूरिडिक्शन पूरा भारतवर्ष है, उसी में हमारा बिहार भी है। हाँ। कल जो है कि बीपीएससी के चेयरमैन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ये हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि इससे विद्यार्थी जो फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट प्रभावित होगा। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा होगा, चूँकि उसमें डिप्लोमा वाले भी फॉर्म डाले हैं और जो बीएड किए हुए हैं वो भी फॉर्म डाले हैं। और चेयरमैन सर का कहना है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो डिप्लोमा और बीएड दोनों किए हुए हैं। हाँ। तो अगर वो फॉर्म भरे हैं तो वो परीक्षा देंगे, लेकिन उनका उस समय नियुक्ति जो है डिप्लोमा के बेस पर होगा। जैसा कि उन्होंने बताया कि डिप्लोमा वाले 3,80,000 हैं अभ्यर्थी, और डिग्री वाले 3,90,000 हैं अभ्यर्थी। तो जो पहले प्राइमरी का सीट है लगभग 80,000 के आसपास, तो जो लोग डिप्लोमा किए हुए होंगे उन्हीं का मेरिट लिस्ट निकलेगा प्राइमरी टीचर के लिए। चूँकि इस बार बीपीएससी ने जो फॉर्म निकाला है उसमें 6 to 8 की वैकेंसी नहीं है। तो जो लोग हाई स्कूल या +2 के लिए अप्लाई किए हुए हैं वो तो एलिजिबल हो जाएंगे हाई स्कूल और +2 के लिए। मोस्टली जो वैकेंसी है वो प्राइमरी वाली है।
जी, मोस्टली वैकेंसी जो है वो प्राइमरी की है। हाँ। और उसके लिए डिप्लोमा ही मान्य है। डिप्लोमा ही माने। जैसा बीएड वालों की क्या गलती है सर? बीएड वालों की कोई गलती नहीं है। पहले ये प्रावधान था कि बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ। उनको 6 महीने का ब्रीज कोर्स करना होगा। हाँ। और बिहार सरकार के द्वारा 6ठे चरण में नियुक्ति में लिया भी गया है। जो लोग बीएड किए हैं उनको जो है कि सरकार लेकर के 6 महीने का ब्रीज कोर्स भी कराई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से उनकी नौकरी प्रभावित होगी कि नहीं होगी, ये कल चेयरमैन साहब डिस्कस कर रहे थे। और जो फॉर्म अप्लाई किए हैं, चूँकि वो फॉर्म अप्लाई किए हैं इसलिए उनको एग्ज़ाम देने से बीपीएससी के चेयरमैन नहीं रोक पा रहे हैं। वो एग्ज़ाम में बैठेंगे ही। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि उनका रिजल्ट जो है कि वो एनसीटीई के गाइडलाइन पर निर्भर करेगा, जो उन्होंने विज्ञापन में भी लिखा है। क्योंकि एनसीटीई ही भारत में जो है कि टीचर एजुकेशन को रेगुलेट करने वाली संस्था है। तो एनसीटीई को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना होगा। ऐसी स्थिति में जिनके पास सिर्फ और सिर्फ बीएड की डिग्री है और वो फॉर्म अप्लाई किए हैं, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन उनका भविष्य में नौकरी होगा कि नहीं होगा, ये संशय की स्थिति अभी भी बनी हुई है। तो सर आपको नहीं लगता है कि बिहार सरकार को या तो परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा देनी चाहिए थी, या इस पर कोई एक सटीक फैसला लेने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए था? देखिए, बिहार सरकार हमेशा से रिक्रूटमेंट के मामले में जो लगता है कि हड़बड़ी दिखाती है। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिहार शिक्षक नियुक्ति नियमावली जो है, हाँ, आपने देखा वो शिक्षा विभाग ने बनाया है। हाँ। न कि बीपीएससी ने बनाया है। बीपीएससी तो सिर्फ एग्ज़ाम ले रही है। और बीपीएससी के चेयरमैन आकर के कह रहे हैं कि चूंकि हमारे पास जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है हम उनको एग्ज़ाम देंगे। वो बीपीएससी के चेयरमैन इसलिए कह रहे हैं कि आवेदन देने वाले लोगों को एग्ज़ाम देने से हम मना करेंगे तो उनको एग्ज़ाम की राशि हमें वापस करनी पड़ेगी, इसलिए वो एग्ज़ाम ले रहे हैं। लेकिन ये नियमावली फंसेगा, इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को आकर के स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या ऐसे लोगों को वो नौकरी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल, तो इसमें बच्चों की गलती तो कहीं नहीं है। कोई गलती नहीं है। एज पर आपने जो इंस्ट्रक्शन निकाला है उस पर वो काम कर रहे हैं। आपने जो विज्ञापन निकाला उसके तहत जो योग्य लोग थे बीएड वाले, उन्होंने अपना जो है कि फॉर्म अप्लाई किया। अब आप फॉर्म अप्लाई के आधार पर उनको एग्ज़ाम के लिए कह रहे हैं कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम के बाद आप उनका रिजल्ट प्रकाशित करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आप स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं। तो सर कहीं ना कहीं मुझे तो ये भी लगता है कि एक क्या कह सकते हैं, बड़े पैमाने पे कितने बच्चे सर दे रहे हैं? देखिए, बीएड वाले प्राइमरी में 3,90,000 हैं, यानी डिप्लोमा वाले से ज़्यादा डिग्री वाले हैं। 3,90,000 डिप्लोमा वाले 3,80,000 हैं। हाँ। और डिग्री वाले 3,90,000 हैं। हाँ। तो यानी डीएलएड वालों से ज़्यादा बीएड वाले अभ्यर्थी हैं। मोटा-मोटी 7.5 लाख मान लीजिए। जी, 7.5 लाख इंटू 960 रुपये का फॉर्म है। जी, 1000 रुपये रख लीजिए। जी, तो आप एक आकलन बना सकते हैं कितना। देखिए, जब विज्ञापन निकला था उसमें ये दिया गया था, उस विज्ञापन के तहत अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है। हाँ। अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या उसका रिजल्ट प्रकाशित हो पाएगा, क्या वैसे लोग को नौकरी दे पाएगी बिहार सरकार, ये सोचने वाली बात है। और इस पर स्पष्ट मंतव्य जो है शिक्षा विभाग और शिक्षा के जो मंत्री हैं उनका आना चाहिए। ये चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आप फॉर्म अप्लाई किए हैं, एग्ज़ाम देने जाएंगे, एग्ज़ाम में जाने आने में जो और खर्च बैठेगा वो और एक्स्ट्रा आपका बर्डन होगा। वही मैं कह रहा हूँ सर, इसको आगे बढ़ा देने की ज़रूरत थी, या एक ठोस कदम लेने के बाद इसको करने की ज़रूरत थी, वो ज़्यादा बेटर होता। क्योंकि अल्टीमेटली आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो मानना ही होगा। उसके ऊपर देखिए, हमें हमेशा लगता है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी जो होते हैं हमेशा हड़बड़ी में रहते हैं। पहले कई सालों से 2019 के बाद 7वें चरण की बहाली ये लोग निकाले नहीं। और जब निकाले तो इतने हड़बड़ी में थे कि इन्होंने कई बार विज्ञापन में सुधार करने का विज्ञापन निकाला। हाँ, बिल्कुल। कई बार पहले तो विज्ञापन में सुधारा, यानी कि उनकी फुल प्रूफ तैयारी नहीं थी। और जब विज्ञापन निकल गया, इतने हड़बड़ी में हैं कि एग्ज़ाम हमको लेना ही लेना है। अब ये एग्ज़ाम लेकर के कौन सा बड़ा तोप मार लेंगे, कौन सी शिक्षा की व्यवस्था ये ठीक कर लेंगे, ये शिक्षा विभाग के लोग ही जाने। चूँकि इसका आयोग ने फॉर्म निकाला है, इसलिए आयोग के सचिव ने सरकार के दबाव में कहा जाएगा कि वो लोगों को एग्ज़ाम देने के लिए कह रहे हैं। उनकी भी स्थिति यही है कि हम रिजल्ट दे पाएंगे कि नहीं, ये एनसीटीई के गाइडलाइन पर डिपेंड करेगा। और एनसीटीई का गाइडलाइन वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन है, उसी के आधार पर होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है वो सभी राज्यों के लिए मान्य होगा। जी बिल्कुल। जी, तो दोस्तों आपने देखा कि ये लेटेस्ट अपडेट था इस मुद्दे पे, और सर ने उसको काफ़ी हद तक क्लियर किया। तो बने रहिए हमारे साथ बीवी न्यूज़ के साथ, और देखते रहिए बीवी न्यूज़। नमस्कार।